नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। इसका नाम है कॉज वी टॉक। प्रिय दर्शकों, एक लंबा समय हो गया था हमारे इस YouTube चैनल पर किसी प्रकार का इंटरव्यू जो है नहीं देखने को मिल रहा था। तो एक बार पुनः हम उपस्थित है एक इंटरव्यू को लेकर, लेकिन इस बार जो जनाब हमारे साथ हैं और जिनसे हम आप रूबरू होंगे, आप दर्शक जो कि हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके बारे में जरूर जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं इनके विचारों को, समझते हैं इनको। नमस्कार। नमस्कार साहब जी, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः। प्लीज हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी जरूर साहब। सभी बुजुर्गों को नमस्कार, सभी नौजवानों को, उनकी महिलाओं को, बच्चों को, सबको नमस्कार। मैं तेग बहादुर थापा, नेपाल का धुंटा शहर से। तेग बहादुर जी, एक लंबे अरसे बाद आपसे हमारी भेंट हो रही है। जी हाजूर। तो आपके साथ हमारे YouTube चैनल का सबसे पहला इंटरव्यू था और जहां तक मुझे लगता है कि आपका भी वो पहला साक्षात्कार होगा। जी साहब, ये आप बहुत गजब का काम किया साहब, हमको बहुत अच्छा लगा साहब। नहीं तो बाहर तो लोग, बहुत सारा लोग तो ऐसे बोलता कि आजकल का जो गरीब है वो तो सिर्फ दबाने के लिए ही पैदा हुआ है साहब, लेकिन आप ये बहुत अच्छा गजब का काम किया है साहब। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप तेग बहादुर जी। हमारी नजर में आप एक बेहद सुलझे हुए, बेहद समझदार व्यक्ति हैं और हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। जी थैंक यू साहब। आपने इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को एहसास दिलाया है कि एक मजदूर ही किसी भी देश का निर्माण करता होता है। थैंक यू साहब। अरे तेग बहादुर जी, आप तो थोड़ी सी इंग्लिश बोलने लगे। क्या करें साहब, अब हमारे को जो है बहुत सारा लोग पहचानने लगा है तो थोड़ा वो सीखना पड़ता है साहब, क्या करें। बहुत सही। वैसे पिछले इंटरव्यू से अब तक आपके लाइफ में कोई बदलाव आया है? साहब इतना तो चेंज आया है कि हमारे को जो हमारा गोरखाली लोग है वो बोलता कि तू तो हमारा राजेश हमाल है अब, और हमारे को ये सुन के बहुत अच्छा लगता साहब, और बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारा लक्ष्य यही रहता है, हमारा प्रयास यही रहता है कि हर एक आम और खास व्यक्ति की बात जो है सब लोगों तक पहुंचाई जाए। वैसे आप इस कार्यक्रम में आने से थोड़ा सा झिझक रहे थे, मुझे ऐसा लगा आपकी बात से उस समय। साहब क्या बोले, मैं क्या बोलूं, मैं बोल देता साहब। मैं सीधा साधा आदमी है, मैं कुछ गलत नहीं बोलता, जो मन के अंदर है वो बोल देता। मन के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है साहब। मैं है मुंहफट आदमी साहब, अब क्या बोले आपको। क्या कोई समस्या है तेग बहादुर जी? ओ साहब जी, अब क्या बोले, कुछ लोग बोलता है हमको कि तुम बुराई किया, तुम सरकार का बुराई किया, तुम बुराई किया। हमको बोलता साहब कि तुम भारत के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। अब हम क्या बोले आपको, हमारे को बहुत दुख होता है साहब। हम इस देश का नमक का, इस देश के साथ कैसे गोदारी करेगा साहब। हमारे को तो हमारा कुछ गोरखाली लोग बोलता कि खोखरी रखो और बंदूक रखो, हम रखा भी है साहब, छोटा सा बंदूक रखा है, ये देखो साहब। अरे यह हथियार आप रख लीजिए तेग बहादुर जी, आपको इस तरह के हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम आपको आपके विचारों के बारे में जानकर जो है आपको बहुत मानते हैं। आपको इस तरह से जो है
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप हमारे लिए एक खास व्यक्ति है, हमारे समाज के लिए एक खास व्यक्ति है। इस तरह के विचार जो है, इस तरह के अच्छे विचार बहुत ही आजकल जो है बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। साहब आप गुड आदमी है साहब। आप तभी तो हम फिर से इस शो में आया। आप गुड आदमी है, आप गुड बोलता है, और आप तो इस बार हमारे को सोफा भी दिया, हमको बहुत अच्छा लगा साहब। ठीक है, ये चीज रख देता है तब क्या है, फिर नहीं करेगा इसका इस्तेमाल। तेग बहादुर जी, आप तो बहादुर हैं। थैंक यू साहब। और सुनाइए, आपके माता पिता कैसे हैं? सब मजे में है साहब, सब बढ़िया है साहब। फिलहाल नेपाल में ही है क्या? हाँ हाजूर, नेपाल में ही है। तो आपका जाना हुआ पिछले इंटरव्यू के बाद नेपाल? जी साहब, हुआ था, हमारा उधर जाना हुआ था, और हमने उनको बताया भी कि हमें ऐसा फोन में आया था। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? अरे साहब, हमारा अम्मा तो बहुत खुश हुआ, और हमारा बाबा तो इतना खुश हुआ कि सारे के सारे पड़ोस में हमारा बताया, हमारे बारे में बताया, फोन में हमको बताया, उन्होंने सारे में बताया, और हमको बहुत अच्छा लगा साहब उसके बाद। जी, बहुत बढ़िया तेग बहादुर जी। और आपके पत्नी, आपके बच्चे सब कैसे हैं? हमारा महिला, हमारा पत्नी ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। उनको भी बताया था हमने, और जब उन्होंने हमको फोन में देखा, उनको बहुत अच्छा लगा साहब। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहब, आप हमारा पत्नी का नाम नहीं पूछा? जी, वैसे सही नहीं लगता, लेकिन आप बोल रहे हैं तो जरूर बताइए। मेरा पत्नी का नाम है बाला पुष्पिका। मैं उसको पुष्पी बोलता साहब, और मैं साहब उसको कुछ बोलना चाहता साहब, यहाँ से बोलना चाहता, मैं पुष्पी को कुछ बोलना चाहता साहब, यहाँ से। जी, जरूर बोलिए। मैं नेपाली में बोलेगा साहब, बोलेगा? हाँ, कोई बात नहीं। जी जरूर। मेरो पुष्पी माटी मलाई माया गर्छु। आप तो कुछ शर्मा गए तेग बहादुर जी। वैसे जो आपने अभी कहा, इसका अर्थ क्या था? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ साहब, आप बुरा मत माना साहब, इसका मतलब है पुष्पी आई लव यू। ऐसा कुछ नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। साहब ठीक बोला आप ठीक आदमी हैं। और साहब, ये क्या चल रहा है आजकल, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है हमारे यहाँ। क्या समस्या हो गई तेग बहादुर जी? अरे साहब जी, हम वो टॉर्च वाला फोन लिया था इतना सा, और हमारा जान पहचान वाला उसमें जो है क्या बोलते उसको, ऐप उसमें डाला था। और उसके बाद क्या हुआ, हम देखता कि बहुत सारा बोचा लोग, बहुत सारा बूढ़ा लोग फोन में लगा रहता साहब, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगाता साहब। और आजकल का जो है बोचा, हमारा पुराना लोग कहा था कि शहर से ग्राम से जाता शहर में, लेकिन आजकल का बोचा लोग जाता शहर से इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, इन चीजों में जाता साहब। और हमारे को अच्छा नहीं लगता, टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा साहब, बहुत ज्यादा खराब हो रहा। और क्या बोले साहब, हम मजदूरी करता अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा जो है अच्छा भविष्य बनेगा, हम उनका मेहनत करता उनके लिए, लेकिन वो हमारी मेहनत पर पानी फेर देता साहब एकदम से। आपकी चिंता जायज है तेग बहादुर जी, लेकिन इस पर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी आने से, बेहतर टेक्नोलॉजी आने से, जहां इसके कुछ नुकसान होते हैं, कहीं ना कहीं इसके बहुत से फायदे भी तो होते हैं। अरे साहब, कोई फायदा है साहब, क्या होता है अब आपको? वैसे बोचा का जो लाइफ है वो बर्बाद होते हुए नहीं देखा जाता साहब। अब क्या बताए आपको,
ये इतना सा मशीन, इसका हाथ में आते ही घर परिवार कोरियर सब कुछ भूल जाता साहब, अपना पराया सब कुछ भूल जाता। मेरे को तो लगता कि ये जो फोन है ना ये एक नशे की तरह, आप नशे को बोलते नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है ये फोन इसका नशा अफीम गांजा चीटा और कुएं खेनी है सबसे ऊपर है, सबसे खराब है साहब। इसके बारे में भी बात होना चाहिए, हर जगह बात होना चाहिए इसके बारे में। आप इसको इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? अरे साहब ये मैं तो इतना गंभीर है तो भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम नहीं तो क्यों करता साहब इसके बारे में बात। अब देखो आदमी बात करता तो फोन में लगता, नहीं करता तो भी फोन में लगता, चलता तो फोन में लगता, नहीं चलता तो भी फोन में लगता, सोता तो फोन में लगता, नहीं सोता तो भी फोन में लगता, खाता तो फोन में लगता, नहीं खाता तो फोन में लगता। साहब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये फोन जो है इसको आदमी चलाता कि फोन आदमी को चलाता। ये क्या करा साहब, मेरे को लगता कि आपको भी ये वही बीमारी हो गया है फोन का।